किस्सा कुछ पुराना है पर संदर्भ नया। दिल्ली से बिल्कुल लगे हुए राज्य से ताल्लुक है इन मंत्री जी का। पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। स्वराज में उस जाति विशेष के संतुलन को साधने के लिए इन्हें केंद्र में मंत्री बना दिया गया। पिछली सरकार में मंत्री बनवाने में इन्हें एक प्रमुख महिला नेत्री का भरपूर सहयोग मिला था। वो भी उसी राज्य से ताल्लुक रखती थी। वो महिला नेत्री नहीं रही, पर नेताजी 19 की नई सरकार में भी जगह पा गए। मंत्री जी की लेन देन की प्रवृत्ति की भनक पीएमओ के कान में पड़ती रही और समय समय पर इनका विभाग भी बदला जाता रहा। मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में पिछले दिनों एक बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री के कर कमलों से हुआ। ये अस्पताल दक्षिण की एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु से जुड़ा है, जिसके पीएमओ से सीधे रिश्ते बताए जाते हैं और पीएम इनका आदर भी बहुत करते हैं। अब चूंकि मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में इस 2600 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा था, सो अस्पताल प्रबंधन के पास मंत्री जी के लोगों की वसूली की कॉल चली गई। अस्पताल प्रबंधन अब तक इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक परोपकार का कार्य मान रहा था अस्पताल का बनना, पर ऐसी मांगों से वे हैरत में पड़ गए। प्रबंधकों ने आनन फानन में इस बात की सूचना अपने शीर्ष गुरु तक पहुंचा दी। शीर्ष गुरु ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए ये पूरा माजरा पीएम को बता दिया। चूँकि पीएम के इस शीर्ष गुरु से बहुत अच्छे निजी रिश्ते हैं और भाजपा भी दक्षिण में पार्टी का आधार बढ़ाने में जुटी है, सो इस मामले को गंभीर माना गया। मंत्री जी को बुलाकर फटकार लगाई गई और अब पार्टी में भी मंत्री जी के विरोधियों को तरजीह दी जाने लगी है। सुना तो ये भी जा रहा है कि 24 में मंत्री जी का टिकट कटना लगभग तय है। आसमान नहीं हूँ मैं, पर ऊंचाइयों का इतना एहसास है। घर लौटते परिंदों की कतारों में ही कहीं मेरा भी वास है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।